नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी बीएड धारियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। तो फाइनली संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान आप लोगों के लिए, हम सब के लिए न्यू केस फाइल करने जा रहा है। ठीक है, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, कल शाम उसकी शुरुआत हो चुकी थी। टेलीग्राम ग्रुप में वीसी करके सभी बच्चों को इस बारे में बता दिया गया था। जो भी बच्चे वीसी से जुड़े थे कल, उन सभी को इस चीज की थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूं। ठीक है, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान आप लोगों के लिए न्यू केस करने जा रहा है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। ठीक है, आप लोगों के सहयोग के बिना और माता रानी के आशीर्वाद के बिना यह चीज संभव नहीं है। ठीक है, न्यू केस फाइल होने जा रहा है और आप लोगों के सहयोग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सहयोग मतलब आप सब जानते ही हैं, फंडिंग। ठीक है, तो फंडिंग आप लोगों को करनी है। ठीक है, आप लोगों के लिए केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। ठीक है, अगर हम मान के चले छत्तीसगढ़ में, आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ में बच्चों को रिलीफ मिला, वो जैसा भी था रिलीफ था। ठीक है, बिहार राज्य की अगर बात करते हैं तो बिहार राज्य में भी आपको पता है, वहां पे बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं अपने केस को लेके। लेकिन इन सभी केस को लेके, जैसे अगर मान ली छत्तीसगढ़ का हो गया, बिहार का हो गया, है ना, ये जो सभी केस है ये सिर्फ ऑनगोइंग वैकेंसी के लिए हैं। ठीक है, अगर बिहार जाता भी है सुप्रीम कोर्ट में, जा रहा है, वो तो सभी को ही पता है, तो वहां पे जो रिलीफ मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देगी, वो सिर्फ ऑनगोइंग वैकेंसी के बच्चों को ही रिलीफ देगी, ना कि सभी बीएड बच्चों को। ठीक है, तो वहां पे कुछ चुनिंदा बच्चों को ही रिलीफ मिलेगा अगर वहां पे बिहार वाले केस को जीत जाते हैं बीएड वाले। बहुत अच्छी बात है। संयुक्त बीएड मोर्चा की जो शुभकामना है, विशेष है, वो बिहार के बच्चों के साथ है कि जो 20 तारीख को आपको पता है वहां पे सुनवाई होने वाली है फिर से। तो हमारी शुभकामनाएं उन सभी के साथ हैं कि जरूर वहां पे बिहार जीते और ऑनगोइंग वैकेंसी में जितने भी बच्चे भागीदारी हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, उनकी जीत हो कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है, वो बच्चे जो आज तक, जिन्होंने एक भी वैकेंसी नहीं देखी, जिन्होंने आज तक एक भी फॉर्म नहीं भरा, उनकी बात कब और कौन करेगा, कब की जाएगी, है ना। तो संयुक्त बीएड मोर्चा उन सभी बच्चों की बात करने आ रहा है और आ चुका है और न्यू केस फाइल करने जा रहा है। ठीक है, क्यों खास है संयुक्त बीएड मोर्चा, क्या चीजें खास हैं केस में, और क्या क्यों अलग है संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम और क्या करने जा रही है, वो सभी बातों पे मैं अब डिस्कस करने चाहूंगा आप लोगों के साथ। और ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है हर एक पॉइंट को, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो संयुक्त बीएड मोर्चा का जो केस है वो क्यों यूनिक है और क्या चीजें हैं, क्या सारी चीजें आप लोगों के सामने में रखने वाला हूं। 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम, आप यहां पे देख सकते हो स्क्रीन पे, संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम 8 तारीख को दिल्ली गई थी। ठीक है, वहां पे आपके जो बिहार के जो नेता हैं, जो बिहार की तरफ से केस लड़ रहे हैं, वो भी वहां पे थे। हम सभी प्रशांत सर के घर गए थे, प्रशांत सर ने हमें बुलाया था। ठीक है, केस से रिलेटेड ही बुलाया था। ठीक है, तो वहां पे आप ये सारी मीटिंग के फोटोज देख सकते हैं। मैं भी वहां पे था, जो हमारे पंकज भाई थे वो भी थे। ठीक है, रमेश भाई वो भी थे संयुक्त बीएड मोर्चा की तरफ से। ठीक है, तो वहां पे प्रशांत सर ने साफ साफ हमें ये कहा था कि जो बिहार का केस है वो अलग है, वो ऑनगोइंग वैकेंसी के लिए है। ठीक है, उसमें सिर्फ जो रिलीफ मिलेगा, सिर्फ ऑनगोइंग वैकेंसी वाले बच्चों को ही रिलीफ मिलेगा, ना कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के बीएड के बच्चों को। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोगों का जो केस है, जो आप कर रहे हैं, संयुक्त बीएड मोर्चा वाले जो केस करने जा रहे हैं, वो ऑल ओवर इंडिया बीएड धारी बच्चों के लिए है। जिन्होंने आज तक कोई भी वैकेंसी नहीं देखी है उनको भी साथ लिया जाएगा, ऑनगोइंग वैकेंसी वालों को भी साथ लिया जाएगा, और जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं उनको भी साथ लिया जाएगा, और वो बच्चे जिन्होंने लोन लेके बीएड किया है उनको भी साथ लिया जाएगा। यानी कि जो संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की जो टीम केस करने जा रही है, उसमें ऑल ओवर इंडिया बीएड के बच्चे आ रहे हैं, जिनको सभी को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या रखी जानी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रशांत सर से सारी चीजें डिस्कशन करने के बाद संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि अब हम न्यू केस करेंगे, क्योंकि प्रशांत सर ने बता दिया था कि जो बिहार वालों का केस है वो ऑनगोइंग वैकेंसी के लिए है। ठीक है, और जो आपका केस है वो ऑल ओवर इंडिया बीएड वालों के लिए रहेगा। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कशन करने के बाद हमने उसी दिन शाम को एक वीडियो भी शूट करी थी आप लोगों के लिए कि क्या क्या रहने वाला है, लेकिन हमने वो अपलोड नहीं की। क्यों नहीं की, उसका रीजन यही था, नेक्स्ट डे आपकी बिहार वालों की सुनवाई थी 9 तारीख को। ठीक है, वो सारी चीजें देखने के बाद वो 1 मिनट तक चली। ठीक है, उसमें जो केस ट्रांसफर करने की बात कही जजों ने, सुधांशु धूलिया और जस्टिस बोस की बेंच में। ठीक है, सिर्फ उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद फिर 13 तारीख को जो सुनवाई हुई वो भी 2 मिनट के लिए चली, उसमें भी यही बात हुई। तो उस चीज को लेकर भी थोड़ा बहुत हम लेट हुए। ठीक है, लेकिन अब हम नतीजे पहुंच चुके हैं कि अब हम आप लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं और केस करने जा रहे हैं। ठीक है,
क्या क्या चीजें रहेंगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है, यूनिक क्यों है संयुक्त बीएड मोर्चा? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया बीएड बच्चे की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां तक। एक भी बच्चे को, जो भी बीएड धारी है, हम उसको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हर एक बच्चे के लिए रिलीफ मांगा जाएगा, हर एक बच्चे की इसमें बात की जाएगी। ठीक है, केस में क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या मांगे हम करने जा रहे हैं, वो सारी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और जो कि 100% रिलीफ आप लोगों को जरूर मिलेगा, वो भी हम इसकी गारंटी देते हैं। अब बात करते हैं, केस जो फाइल हो रहा है उसमें किस किस बच्चों की बात की जा रही है। ठीक है, उसमें सभी ऑल ओवर इंडिया बीएड के बच्चों की बात की जा रही है। ठीक है, जितने भी बच्चे 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तब तक बीएड के अंदर अगर एडमिशन ले चुके हैं, उन सभी बच्चों की बात की जाएगी। यानी कि जब से बीएड स्टार्ट हुआ है तब से लेके 11 अगस्त 2023 तक वो लास्ट बच्चा जो बीएड के अंदर एडमिशन ले चुका है, उन सभी बच्चों की इस केस के अंदर बात की जा रही है। ठीक है, ताकि सभी को रिलीफ मिले। दूसरी चीज, वो बच्चे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, उन सभी बच्चों की प्रॉपर विद प्रूफ डाटा के साथ सुप्रीम कोर्ट में बात रखी जाएगी, और उन सभी बच्चों की भी बात रखी जाएगी जिन्होंने बीएड लोन लेके किया है, विद प्रूफ डाटा के साथ भी उन बच्चों की बात रखी जाएगी। लास्ट चीज, ऑनगोइंग वैकेंसी वाले बच्चों की भी इस केस के अंदर बात रखी जाएगी कि इनका जो नोटिफिकेशन है आपके जजमेंट से पहले आया है, उन सभी बच्चों की इस केस के अंदर बात रखी जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑल ओवर इंडिया बीएड के बच्चों के लिए ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जितने भी बीएड के धारी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी के पास ये न्यूज पहुंचे और सभी संगठित होकर एक ही केस में भागीदार करें और मजबूती के साथ इस केस को लड़ा जा सके। ठीक है, अब बात करेंगे रिलीफ की कि किस तरह का रिलीफ इस केस के थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया बीएड के बच्चों को मिलने जा रहा है। जो रिलीफ की बात रहेगी वो ये रहेगी कि जो बीएड के बच्चे हैं जो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया है उससे पहले एडमिशन ले चुके हैं या बीएड कर चुके हैं, या जो भी वैकेंसीज वगैरह रही है, ठीक है, या जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, उन सभी को पीआरटी के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का, उसी को देख के सभी ने बीएड के अंदर इनरोल किया है। ठीक है ना, वो सभी चीज, और इसके थ्रू क्या है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, बाकी तो प्रशांत सर का यही कहना था रिलीफ जरूर मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरे रिलीफ की ये बात की जाएगी। जैसे कि आपको पता है शिक्षा मित्रों की अगर बात करें, शिक्षा मित्रों को भी रिलीफ दिया गया था, उनको 1-2 वैकेंसीज का रिलीफ दिया गया था। तो इसी तरह ही अगर पीआरटी के अंदर जाने का रिलीफ नहीं मिलता है तो दूसरे रिलीफ की ये बात की जाएगी कि कम से कम जो बीएड वाले हैं, कम से कम उनको 4 से 5 वैकेंसीज का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। और प्रशांत सर ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये रिलीफ 100% आपको जरूर मिलेगा। अगर पीआरटी में अगर आप शामिल नहीं होते हो बाई चांस 1%, तो ये रिलीफ वैकेंसीज वाला ये तो आपको जरूर मिलके ही रहेगा कि 3-4 वैकेंसीज का अटेम्प्ट देने के लिए आपको सभी ऑल ओवर इंडिया बीएड धारियों को जरूर मौका मिलेगा। ठीक है ना, तो ये केस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हर एक बीएड का, ऑल ओवर इंडिया बीएड का बच्चा इसमें शामिल होगा। ये बात तो हो गई कि कौन कौन बच्चे इस केस के अंदर शामिल होंगे और क्या क्या रिलीफ मिलने जा रहा है। अब केस थोड़ा सा और यूनिक क्यों है? संयुक्त बीएड मोर्चा का जो केस है वो इसलिए यूनिक है क्योंकि जो अकाउंट है वो एक पर्सन का अकाउंट नहीं है। जैसे आप देख रहे हो, और जिसने भी अकाउंट मतलब क्यूआर कोड जारी करे हैं, हर एक मतलब एक सिंगल अकाउंट में बच्चों के पेमेंट ली जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी होता है। लेकिन जो संयुक्त बीएड मोर्चा का जो अकाउंट है वो सिंगल अकाउंट ना होके वो ज्वाइंट अकाउंट है, जिसमें आपके अनुज भैया, ठीक है, आपके पुष्पेंद्र भैया और पंकज भैया, तीनों के साथ ये अकाउंट खोला गया है। ज्वाइंट अकाउंट में आप लोगों की पेमेंट ली जाएगी। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी, 100% ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की गारंटी संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान आपके पैसों की लेता है। एक भी पैसे का फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, आपके एक एक पैसे की, एक एक रुपए की जिम्मेदारी संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान लेता है, और प्रॉपर आपको जितना, जैसे कि आज जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, शाम तक आपको उसका डाटा आपके सामने पेश कर दिया जाएगा हर एक दिन। यानी कि कल का भी आज आप ग्रुप में जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे बच्चों का डाटा सबके सामने पेश कर दिया गया है कि किस बच्चे ने कितने रुपए अभी तक सेंड किए हैं। तो ये एक एक चीजें आप लोगों के सामने रहेगी, तो इससे डर भी नहीं बना रहता है कि हमारे पैसों का क्या होगा। मैं जानता हूं बच्चों को बहुत मतलब डर रहता है कि क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो होता आया है बच्चे उसको सभी को जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं अभी तक, तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो ये हो गया कि कौन कौन से बच्चे होंगे जो इस केस के अंदर शामिल होंगे। ठीक है, क्या रिलीफ इस केस के थ्रू आप लोगों को मिलने जा रहा है।
ठीक है, और अकाउंट की ट्रांसपेरेंसी के बारे में सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, देखिएगा जितनी मजबूती से आप लोग फंडिंग करेंगे उतनी मजबूती से ये केस आपका लड़ा जाएगा, ठीक है। तो अपनी फंडिंग को पूरी मजबूती के साथ करना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। जो ये क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको अपनी ट्रांजैक्शन करनी है। ट्रांजैक्शन करते हुए भाई बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, है ना। और सबसे बड़ी चीज है आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं आपको दे दूंगा, जितने भी आपको कमेंट बॉक्स में सारे लिंक मैं दे दूंगा, जितने भी लिंक आपको मिलेंगे सभी ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। जो हमारा 30,000 मेंबर का जो ग्रुप है, ठीक है, फाइनली आपको उसमें जुड़ जाना है, क्योंकि उसमें ही आपको सारा डाटा, आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल वहां पे आपको देखने को मिलेगी। जो डेली अब वीसी होगी, आप लोग उसमें हमारे साथ प्रॉपर 1-to-1 डिस्कशन कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, जिस तरह से कल बच्चों ने रखी है। जो जिनके भी कल सवाल थे हमने सभी के प्रॉपरली जवाब दिए हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो उस ग्रुप में जुड़ के आप हमसे प्रॉपर, जब वीसी का टाइम होगा आप उसमें पूछ सकते हो, अपनी ट्रांजैक्शन की डिटेल चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, हर एक ग्रुप के आपको सारे ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं। अब बात आती है फंडिंग करनी कैसे है, ठीक है ना, यानी कि ट्रांजैक्शन करनी कैसे है। जो आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है, ठीक है, या तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से सेव करके आप इसको अपने भाई बहन या मम्मी पापा के व्हाट्सएप पे सेंड करके, ठीक है, वहां से मोबाइल के थ्रू अपने स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो ये क्यूआर कोड है, इस पे आपको ये मोबाइल नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस पे पेमेंट कर दो आप नंबर पे, ठीक है, तब भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। ट्रांजैक्शन करने के बाद, पैसे सेंड करने के बाद आपको प्रॉपर अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है और उस स्क्रीनशॉट को हमारे ग्रुप में सेंड कर देना है, या फिर जितने भी एडमिन आपको दिख रहे हैं उनको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और वो आपका स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर देंगे। अपने ट्रांजैक्शन करने के बाद ध्यान रखेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अपना ट्रांजैक्शन करने के बाद अपना नाम जरूर मेंशन करें, आपका स्टेट और आपका जिला क्या है वो जरूर मेंशन करें, ठीक है, ताकि जब हम आपके ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट बनाएं हम उसमें मेंशन करें कि हाँ भाई ये फलाना नाम है और इस जिले से हैं, इस राज्य से हैं और इतने पैसे इन्होंने सेंड किए हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, अपना नाम मेंशन करना, अपना जिला और अपना राज्य मेंशन करना ना भूलें, ठीक है। और ध्यान से ट्रांजैक्शन करें। जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ध्यान रखेगा संयुक्त बीड मोर्चा हिंदुस्तान ये भी लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेगा, ठीक है। हम नहीं चाहते आपके साथ एक पैसे का भी फ्रॉड हो। ये बात तो हो गई कि ट्रांजैक्शन करनी कैसे है, ठीक है। अब बात आती है अगर किसी को पैटिशनर बनना है या याची बनना है इस केस में, तो उसको कितनी पेमेंट सेंड करनी है। ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है इसमें लास्ट में कुछ नंबर दिए गए हैं कि याची बनने के लिए इन नंबर पे कांटेक्ट करें। तो जिस बच्चे को भी पैटिशनर बनना है इस केस के अंदर, याची बनना है, वो इस नंबर पे कॉल करके अपना याची बनने का जो अमाउंट है वो अपना वहां से पूछ ले, ठीक है, और वो पेमेंट करके आप पैटिशनर बन सकते हैं। देखिए एक चीज जरूर कहूंगा, जो ये केस होने जा रहा है, ठीक है, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों की मजबूती के साथ फंडिंग ही इस केस को मजबूत बनाएगी। संयुक्त बीड मोर्चा एकला चलो की नीति नहीं रखता है, उसका प्रॉपर विरोध करता है। हम सभी का साथ चाहते हैं और सभी आप लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं ताकि केस में मजबूती रहे। देखो संगठन में सबसे ज्यादा मजबूती होती है, ठीक है। तो संयुक्त बीड मोर्चा चाहता है कि आप लोग हमारा साथ दे प्रॉपर और एक साथ होकर इस केस को लड़ा जा सके, क्योंकि इस केस में पूरे ऑल ओवर इंडिया बीएड के बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लास्ट में यही कहूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पे आप प्रॉपर अपनी बात रख सकते हैं। जब वीसी होगी आप प्रॉपर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं जब वीसी होगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े और उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 30,000 मेंबर का जो ग्रुप है उसमें जरूर जुड़े और जो संयुक्त बीड मोर्चा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद आप लोगों को जो अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है, जो ग्रुप में जो भी एडमिन है उसको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और जो स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आप, फिर से इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जो स्क्रीनशॉट आप सेंड करेंगे उस पर अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन करके भेजिएगा, ठीक है, ताकि हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आप लोगों की ठीक से बना सके, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रहेंगी। और एक जरूरी रिक्वेस्ट, आप मेरे जो सीसेस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो मेरे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं बीएड के, और जो मेरे मां चाकुमरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप लोगों से भी भाई मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर फंडिंग करें इस केस को लेके। जितनी मजबूती से हम लोग फंडिंग करेंगे उतना मजबूती से ये केस आप लोगों का लड़ा जाएगा। तो सीसेस यूनिवर्सिटी वाले, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वाले और मां चाकुमरी यूनिवर्सिटी वाले जितने भी बीएड के बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस केस में जरूर फंडिंग करें,
QR कोड आपके सामने है, इसको स्कैन करें, जो इस पे नंबर लिखा हुआ है उस पर पेमेंट करें। संयुक्त बेड मोर्चा हिंदुस्तान प्रॉपर लिखा आना चाहिए, उसको भी एक बार चेकआउट कर लें, ठीक है, तभी अपनी ट्रांजेक्शन करें। बार बार मैं बोल रहा हूं ट्रांजेक्शन बिल्कुल ढंग से करनी है, मैं नहीं चाहता कि एक भी बच्चे के साथ फ्रॉड हो, है ना। प्रॉपर मेंशन जो भी चीजें डिटेल लिखी गई है उनको चेकआउट करके ही अपनी ट्रांजेक्शन करें। अपनी ट्रांजेक्शन का जो स्क्रीनशॉट है प्रॉपर किसी भी जो भी हमारे ग्रुप के एडमिन हैं, जो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया है उन ग्रुप के जो भी एडमिन है, अपने ट्रांजेक्शन का जो स्क्रीनशॉट है उनको सेंड करें। प्रॉपर नाम, जिले का नाम और अपना स्टेट का नाम जरूर मेंशन करें, ठीक है। फाइनल बात बोल के मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं, और फाइनल बात यही है कि जितनी मजबूती से ये फंडिंग होगी उतनी मजबूती से आप लोगों का कैसे लड़ा जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाइनली आप सभी बीएड धारियों से, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए ये केस लड़ा जा रहा है, चाहे वो ऑनगोइंग वैकेंसी वाला हो, चाहे वो बीएड में एडमिशन ले चुका हो, ठीक है, चाहे जिसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, चाहे वो लोन करके बीएड लिया है, हर एक बीएड के बच्चों के लिए बात इस केस के अंदर कही जा रही है। तो फाइनली आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना सहयोग दें और QR कोड में जरूर फंडिंग करें और अपना सहयोग हमें दें, और अपना साथ, आपके साथ के बिना हम अधूरे हैं और आपके साथ के बिना ये लड़ाई भी अधूरी है, ठीक है। तो हमेशा संयुक्त बेड मोर्चा हिंदुस्तान का यही रहा है कि सभी के साथ होके इस लड़ाई को लड़ा जाए, तो कि अब शुरुआत हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर हमारा साथ देंगे। और काफी बच्चों ने कल बहुत अच्छा साथ दिया और दे भी रहे हैं, कंटिन्यूअसली पेमेंट मतलब फंडिंग हो रही है, और मैं चाहता हूं आप लोग भी अपना सहयोग दें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, और जरूर अवश्य जीत होगी, रिलीफ आपको जरूर मिलेगा, इस चीज की गारंटी संयुक्त बेड मोर्चा हिंदुस्तान लेता है। और जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और इसी तरह से जोश के साथ लड़ाई चलती रहेगी। तो और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।